हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपने जो एनवीएस का, जो नवोदय विद्यालय का, या इसको हम जेएनवी भी बोलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म भरा है उसकी एग्जाम डेट क्या है आपकी 28 नवंबर 2026। ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, उनके तरीकों को समझेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप मेरे बताने से पहले अपने आप करिएगा। ठीक है। और देखिएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करने के बाद जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आपको कॉपी में उतारने नहीं, बस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखना है और अपने आंसर लिखते चले जाना है कि आपका आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। अपनी कॉपी में सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप बिना बताए कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कितनी मैथ्स आती है। ठीक है ना। आपका अपना टेस्ट हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन हो जाए तो आप इन क्वेश्चनों को एक एक करके समझ सकते हैं और इनके आंसर की भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 584321, यानी 5,84,321। ये नंबर दे रखा है आपको 584321। और आपको इस नंबर में बोल रहा है कि इसमें जो चार हैं, चार का जो स्थानीय मान है, चार की जो प्लेस वैल्यू है, और अंकित मान यानी फेस वैल्यू, इनका आपको अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है। यानी जो चार है, इस चार की आपको निकालनी है प्लेस वैल्यू और चार की निकालनी है फेस वैल्यू, और फिर इसका आपको डिफरेंस बताना है। तो ये देखिए, आप सभी को पता होगा कि चार की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमें दिख रहा है कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चार लिख लेंगे। ठीक है। और चार के बाद नंबर कितने, एक दो तीन, तो इसमें 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना। और दिख भी रहा है कि 1 10 100 1000, यानी चार जो चार है, जो 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 4000 है, तो हमने 4000 लिख लिया। अब इसकी फेस वैल्यू, तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद ही नंबर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 की फेस वैल्यू 4, 5 की फेस वैल्यू 5। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसका डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो। अब इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। हमने देखा कि 4000, इसमें से हमने 4 को माइनस करना है, तो आप आराम से माइनस कर सकते हो, सब बच्चों को आता होगा। अब यहाँ से 0 में से 4 माइनस नहीं हो पा रहा है तो उसको 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 9 9 और ये 10, कैरी बढ़ता बढ़ता आगे चला जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पे 9 9 और 3, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 3996। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर दे रखा है 72480। ठीक है, 72480 कह रहा है कि का केवल एक बार उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। अब आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में इन नंबरों से 5 अंकों की सबसे बड़ा नंबर, तो शुरुआत सबसे बड़े से करेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 से शुरू होगा, 8, फिर हमारा होगा 7, फिर 4, फिर 2 और 0। ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बन गया है ना, 5 डिजिट का। फिर कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो बच्चे गलती करते हैं कि शुरुआत 0 से कर देते हैं कि 0, 2, 4, 7, 8। तो देखो ये 5 अंकों का नहीं रहा बच्चों, ये 4 अंकों का बन गया ना, 4 डिजिट का बन गया है, ये 5 डिजिट का नहीं रहा। तो हम इसको ऐसे ना करके हम पहले 2 को लिख लेंगे। ठीक है ना, हम 2 को लिखेंगे 2, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर बाकी सारे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया 5 डिजिट का। आप कह रहे हैं कि इन दोनों का क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। बस इसका अंतर कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, कैरी आएगा ना। तो 9 में से, सॉरी 10 में से 8 गया तो हमारा बचेगा 2, और फिर कैरी में से माइनस नहीं हो पा रहा 1 से 7, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से हमारा 7 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 4। तो देखो हमारा आंसर आ चुका है जी, मतलब लास्ट में 42, तो ये एक ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा आंसर निकाल लेते हैं। ये भी नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे 6 और ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 9, फिर 6 का 6, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनने हैं, ध्यान रखना। इन क्वेश्चनों का आप याद रखिएगा, तरीके जैसे बता रहा हूँ ऐसे करने हैं आपको। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 87465, 87,465 को आपको बनाना है निकटतम हजार, यानी नियरेस्ट 100। ठीक है, इसको बदलना है नियरेस्ट 100 में। तो देखो बच्चों, नियरेस्ट 100 कैसे बदलेंगे, हमारा नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। हमें नंबर दे रखा है 87465। अब हमें नियरेस्ट 100 करना है, सॉरी नियरेस्ट 1000 करना है। अभी 100 नहीं, क्या करना है 1000, नियरेस्ट 1000 करना है। तो हमें क्या देखना है, 1 10 100 1000, तो 1000 पे हमारा 7 है, तो इसको नियरेस्ट करना है। तो जिस नंबर को नियरेस्ट करना है तो उससे पहले का नंबर देखा जाता है बस, ये बात आपको याद रखनी है, उससे पहले का नंबर आपको देखना है।
उससे पहले का नंबर अगर 5 है, ठीक है, और या 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 है, 5 ग्रेटर देन 5 है, तो अगले वाले नंबर को बढ़ा देंगे, वरना नंबर वही रहेगा, ठीक है ना। यानी हम लिख देंगे 8 7 0 0 0, इन तीनों को हम 0 कर देंगे, बस इतनी सी कहानी है। अगर ये नंबर देखो मैं क्या, ये अगर नंबर ये 4 की जगह 5 होता, 4 की जगह 5 होता, तो इस वाले को हम आगे वाले को 8 कर देते, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको डाउट है तो दोबारा देख लो। मैंने क्या बताया, 8 7 4 6 5, ठीक है ना। आपको नियरेस्ट 1000 करना है, तो 1 10 100 1000, ठीक है ना। यानी ये तो 0 0 0 बनने हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है इस नंबर पर, ये 1000 नंबर है, इससे पहले वाले नंबर पर डिपेंड करता है। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, वरना वही रहेगा। अब ये नंबर 5 से छोटा है तो आगे वाला नंबर नहीं बढ़ेगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा 87,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम में आपके नंबर सिस्टम से ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं जेएनवी में। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4, संख्या है 9,09,009 को आपको अंकों में लिखना है। यानी हमारा लाख पे कितना है 9, ठीक है ना। फिर आपका है 9,000, तो 0 और 9, ये 9,000। फिर आपका लास्ट में क्या है 9, तो 0 0 और 9। ये नंबर हमारा बन गया 9,09,000 और 9। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है, 9,09,009। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका छोटे से बड़ा, ठीक है ना, छोटे से बड़ा यानी बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे असेंडिंग होता है। आपको नंबर ये दे रखे हैं ये सारे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है, थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आगे के नंबर मैच करते हैं हम। सब में क्या कॉमन दिख रहा है, 45 45 45 45। तो पता लग नहीं पा रहा कि पहले छोटा कौन सा है फिर बड़ा कौन सा है। तो उसके बाद देखते हैं 672, 276, 762 और 627। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला नंबर है तो ये 276 है, तो सबसे पहले छोटा नंबर यही होगा। तो दोबारा देखते हैं, 672, 762, 627। तो हमें दिख रहा है कि 627 वाला ये सेकंड पे आएगा, और 672 वाला ये थर्ड पे आएगा, और ये 700 वाला फोर्थ पे आएगा। हमने इसको छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। तो हमारा क्या थर्ड नंबर का पूछा था कि थर्ड नंबर पे क्या होगा, तो हमारे थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे हमारा ये वाला होगा 45672। तो 45672 कहाँ पे है, 45672, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यही था आपका असेंडिंग डिसेंडिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का आपको सम बताना है, योग करके बताना है, उसका योगफल क्या होगा। तो देखो किसी भी नंबर को अगर बताएं, आपको बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, 99999 लिख लेते हैं। और 4 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है, तो उसमें 1000, ठीक है ना, 1 और 0 सारे होंगे, इसमें 4 अंक बन गया। अब इन दोनों को जोड़ के बताना है, इन दोनों को हम आराम से जोड़ सकते हैं। जोड़ क्या बनेगा हमारा, 9 9 9 और 9 और 1 10, 1 ऊपर कैरी गया, 9 और 1 10, तो ये बन गया हमारा, ठीक है, 1000999। तो 1000999 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर हैं। तो आप सभी बच्चों को ना प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आए, किसी दूसरे के टेबल से ना कटें। जैसे हम बोलें कि हमारा प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होगा, 2 के बाद 3 5 7, ऐसे करते करते 11 के बाद 13 17, 17 के बाद हमारा होगा 19, फिर हमारा होगा 23, फिर 24 नहीं, फिर 23 के बाद हमारा होगा 29, 29 के बाद हमारा होगा 31, 31 के बाद हमारा होगा 37, 37 के बाद हमारा होगा 41 41, फिर हमारा 43, फिर हमारा 47। तो 50 तक यही प्राइम नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, किसी के टेबल में नहीं आते, अपनी ही टेबल में आते हैं। इसके अलावा डाटा ही याद रख लो आप कि आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक टोटल आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे ही 1 से लेके 50 तक आपके टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। आप इसी को याद रखना, है ना, आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो, इसको काउंट करोगे तो 15 ही मिलेंगे आपका वैसे तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 50 तक 15 ही हैं। हम ये डाटा याद रखेंगे ताकि हमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो उसको हम आराम से लगा सकें। और एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, आपको बोलता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और ये इवन प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है और छोटा भी। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब हमारा इसका आंसर तो 15 हो चुका था ना, 15 प्राइम नंबर आए थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। अब ये कह रहा है कि ये नंबर दे रखा है डेसिमल वाला। अब तो डेसिमल वाले बच्चे क्वेश्चन फंस जाते हैं डेसिमल वाले में। ये नंबर दे रखा है, कह रहा है कि 7 है, 7 का स्थानीय मान यानी 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको सबकी बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेसिमल वाले में हमें दे रखा है 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है 6 7 8। अब देखो सबकी निकालेंगे हम, मैं सबकी बताऊंगा इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैं सारी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इन सब की प्लेस वैल्यू बता रहा हूँ, डेसिमल में आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो आपको बोल रहा है कि आप बताओ कि जैसे कि आपको बोल दे कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अगर 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो आप 8 लिख दोगे, फिर आगे से काउंट करोगे 1 2 3 1 2 3, तो इसके नीचे आप ये लिख दोगे, 30 लगा दोगे, 1000 लिख दोगे ना, 1, ठीक है ना। अगर आपको बोले कि 7 की बताओ, तो 7 वाले में क्या करना है आपको, 7 लिख के इसमें आपको 1 और 2 है ना, पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस पे है तो ये हो जाएगा। अगर इसकी निकालनी है 6 की, तो 6 लिख देंगे और पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद ही है तो इसको बटे में 10 लिख देंगे, ठीक है। इतना सा है, आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बटे में हम 10 लिख देंगे। अब अगर बोले 5 की, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, और 4 की बोले कि 4 की प्लेस वैल्यू तो 4, इसके बाद में कितने नंबर हैं, तो एक नंबर तो एक जीरो, ऐसे ही 3 की बोले तो 3, इसके बाद में कितने नंबर, एक दो तो दो जीरो, तो ये है, ठीक है ना भाई। ऐसे आपको सबकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, बिना पॉइंट वालों की सब बच्चों को आती है, लेकिन पॉइंट वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 की कैसे निकलेगी, मैंने सारी बता दिया आपको। अब इसके 7 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 7 वाले का आंसर हो जाएगा हमारा 7/100, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करनी है आपको, जो 2 3 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए यानी डिवाइड हो जाए। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं इसको आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको बोला है कि ये 1000 है, ये 1000 और ये 20 है, ये 1040 है और ये 1060 है, ठीक है ना। हमें बोला है कि वो 2 से, 3 से और 4 से और 5 से पूरा तरह डिवाइड हो जाए। तो आपको डिवाइड के रूल पता होने चाहिए। डिवाइड के रूल क्या है कि हम शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो पीछे से करते हैं ना, सारे रूल बता देता हूँ आपको। 5 से, अब 5 से नंबर कौन सा कटता है, जिसके नंबर के पीछे 0 हो और या 5 हो, तो सारे नंबर 5 से कटते हैं, तो ये वाला ठीक है। फिर 4 का रूल क्या होता है कि पीछे के 2 नंबर 4 से कटे हैं, या पीछे दो 0 हो तो ये भी 4 से कट सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें 40, तो 40 भी 4 से कट सकता है। बात करें 60, तो 60 भी 4 से कट सकता है, ठीक है। ये भी रूल फॉलो कर रहा है। तो बच के 3 की, 3 की बारी आई। 3 का रूल क्या होता है कि 3 का होता है कि डिजिट को सम करना है, और जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमारे इन डिजिट का सबका सम करूँगा तो सम बनेगा इसका 1, 1 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। ऐसे में सबको सम करूँगा तो 1 और 2 3, अब 3 3 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। इनका सम करेंगे, इस सब डिजिट का सम करेंगे तो 1 और 4 5, तो 5 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। इन सब का सम करेंगे हम 6 और 1 7 7 7 3 से कटेगा, तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से सबसे पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई नंबर नहीं कट रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको नंबर दे रखे हैं, इनको आरोही क्रम में लगाना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपका होता है बड़े से छोटा, यानी घटते क्रम में लगाना है, डाउन जाना है आपको, घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते क्रम में। तो यानी हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे नंबर चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि ये डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए सबसे बड़े नंबर यही हैं दोनों में। तो ये तो छोटा पहले दे दिया उसने और ये छोटा हटा दिया हमने। फिर आगे चले हम, ये 2 ऑप्शन हट गए हमारे। आगे चले हम, यहाँ दे रखा है 8808, यहाँ पे 8808, यहाँ पे 8088, तो ये तो छोटा है, तो हमें बड़ा ही नंबर चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा हमारा, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है भाई। अब आप फटाफट से इन क्वेश्चनों को रोकिएगा, आप ऐसा मत करिएगा कि बस क्वेश्चन देखने बैठ गए हो, ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्वेश्चन रोकने, अपने आंसर निकालने, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपको नंबर दे रखा है 94,832। ये कह रहा है कि इसको निकटतम सैकड़ा यानी नियरेस्ट 100 करना है इसका, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ करना है, कितना, नियरेस्ट 100। तो नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 94832। इसको नियरेस्ट 100 करना है, मतलब 1 टेंस 100, यानी ये नंबर आपको नियरेस्ट करना है। तो मैंने क्या बताया, हमें करना क्या होता है, जिसको नियरेस्ट करना है उससे पहले का नंबर देखेंगे हम, उससे पहले का नंबर देखेंगे और उससे पहले के नंबर पहले सारे 0 कर देंगे, ठीक है ना।
तो इन दोनों नंबरों को हम 0 कर देंगे, ये 0 कर दिया। इसके बाद अगर ये नंबर इससे पहले का अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है 5 से छोटा ही है तो आगे वाला नंबर सेम रहेगा। हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है ना, 94,800, ये नियरेस्ट 100 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखिएगा, वो दोबारा बता देता हूँ। जिस नंबर को नियरेस्ट करना है उससे पहले का नंबर देखना है, ठीक है ना। उससे पहले का नंबर अगर वो 5 है, 5 से बड़ा है तो ये वाला नंबर बढ़ जाएगा 1। मान लो यहाँ पे 5 होता तो ये 9 हो जाता, ये बाकी दोनों को 0 तो करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको कह रहा है कि रोमन नंबर में क्या आपको 98 लिखना है ना। तो इसके लिखने के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें लिख दी हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 10 का मतलब x होता है, ठीक है, 50 का मतलब आपका l होता है, 100 का मतलब c होता है, क्या कहते हैं 500 मतलब d होता है और 1000 का मतलब m होता है। तो हमें 98 लिखना है। 98 का मतलब क्या है, 90 और आपको प्लस में 8 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, है ना। तो 90 कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि हम जैसे 9 लिखते हैं। 9 कैसे लिखते हैं, 9 ऐसे 10 में से हम 1 माइनस करते हैं ना। ऐसे 90 कैसे लिखेंगे, तो 90 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसके बाद हम 8 कैसे लिखते हैं, तो हम 8 ऐसे लिखते हैं, तो बन गया हमारा ये 98, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो हर चैप्टर के लिए इसमें एक अलग से क्लास लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस एक चीज़ से ना पूरा रोमन नंबर नहीं निकाल पाओगे। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे लिखना होता है कि इसके अंदर 95 लिखना होता, 95 लिखना होता तो मैं क्या लिखता, पहले 90 लिखता। तो 90 कैसे लिखता, 100 में से आपको 10 माइनस करना है, आगे से होगा। तो 90/5 लिखने के लिए हम वी लगा देते हैं। आज जैसे मैं 50 की लाइन के अंदर जाऊँगा, मुझे मान लो कि 50 में मान लो 46 लिखना होता, तो 46 लिखना होता तो इसके लिए मैं क्या करता, मैं पहले लिखता 50, 50 मतलब एल। अब 50 में से मैं माइनस करता 10, तो बन गया हमारा 40, और फिर बाद में मैं लिख देता 6, तो ये बन गया 46, ठीक है ना। तो ये रोमन नंबर है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, आपको बोल रखा है कि 516 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संभावित संख्याओं का योग क्या होगा, और यदि अंकों को पुनरावृत्त ना हो, मतलब अंक आपको रिपीट नहीं करने। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। तो इसको कैसे करेंगे हम, हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 516, ठीक है ना। 516 नंबर दे रखे हैं, अब इनको रिपीट नहीं करना। कितने नंबर बन सकते हैं, तो पहले हम बनाएंगे 5 वाले, क्या बनेंगे, 516 बनेगा और 561 बनेगा, 2 नंबर बन सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 6 वाला, तो 651 बनेगा और 615 बनेगा। फिर हम बनाएंगे 1 वाला, 165 बनेगा और 156 बनेगा। तो इतने नंबर ही इससे पॉसिबल हैं अलग अलग बनने, जो अंक इसमें नंबर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 7 8 8 और 8 और इसको 10 कितना हमारा 18, और 18 और 4 हमारा 24, 24 और 2 ऊपर जाएगा, है ना। 2 और 1 3, 3 और 6 हमारा 9, 9 और 5 हमारा 14, और ये 15, 15 और 6 हमारा होगा 21, 21 और 5 26, तो 6 हो जाएगा। फिर हमारा 2 ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 12 24, 24 और ये 2 हमारा 26। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर आपके बनने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे नंबर सिस्टम से। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहे होगे या सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे होगे ना। तो कह रहे हैं कि 6 अंकों की संख्या में, ये कह रहे हैं कि दहाई के स्थान पर 5 है, ठीक है। वंस, टेंस, ठीक है, आपका 100, वंस टेंस 100, फिर आपका है 1000, फिर आपका है 10,000। ये 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या होगी। आपको क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दहाई मतलब टेंस के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो टेंस पे हमारा 5 लिख दिया। फिर कह रहा है कि 1000 यानी 1000 के प्लेस पे क्या है आपका 9 है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के प्लेस पे 9 है। फिर कह रहा है कि बाकी सभी अंक 0 हैं, तो बाकी सभी नंबर 0 हैं, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, तो देखो हमारे 6 अंक की संख्या होनी चाहिए। अगर इसको हम ऐसे लिखें नंबर को, तो ये नंबर तो हमारे 4 डिजिट के बन गए, क्योंकि नंबर से पहले 0 की वैल्यू होती नहीं है। तो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ये तो हमारा होगा नहीं। और देखो यहाँ पे इसमें तो 9 आ नहीं रहा, ये भी नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है ना। अब 2 में से हमारा 9050 दोनों में है, 9050, 9050। देखो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 6 अंक की नंबर बनाने के लिए हमें उसमें क्लियर बोलना था कि छोटा नंबर बनाना है, बड़ा नंबर ये बोला नहीं है। तो दोनों का आंसर हम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बाकी 0 हैं।
और आगे एक नंबर कोई ना कोई हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, कुछ भी आ सकते हैं। अगर बड़े से बड़ा बोलता तो हम इसको आगे 9 मान लेते, इसमें से कुछ कह नहीं रखा, तो दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं ए और डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 15 देखते हैं। ये कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हमारा 99 होता है, सबसे बड़ा, और फिर से छोटा हमारा 98 होता है, फिर हमारा 97 होता है ना। तो सबसे बड़े को चेक करते हैं पहले, ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर देखो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो ये 3 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होता है। अब देखो ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो ये नंबर भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर यही है। अगर मैं छोटे की पूछूँ तो छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, तो 10 होता है, इसके बाद 11 होता है, तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 2 से कट जाएगा। अब ये नंबर प्राइम नंबर है, आपसे कुछ ही पूछ सकता है, छोटा बताओ नंबर, बड़ा बताओ, ठीक है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, आपको नंबर दे रखा है 76,543 के 6 के स्थानीय मान, जो 6 की प्लेस वैल्यू है। पहले नंबर लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन साथ साथ पढ़ लेंगे। 76543, ये कह रहा है कि 6 की जो प्लेस वैल्यू है, 6 की प्लेस वैल्यू को 100 से भाग देने पर क्या भागफल बचेगा, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या क्वोशंट आएगा, ठीक है ना, भागफल क्या आएगा, यानी क्या बचेगा डिवाइड करने के बाद। तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 6 का 6 लिख लेंगे, इसके बाद कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, ये 6 की आ गई प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू ऐसे निकलेगी, वो नंबर लिख दो, उसके बाद कितने जीरो हैं वो लिख दो। अब कह रहा है कि इस नंबर को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 100 से। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कह रहा है कि आपका क्या भागफल बचेगा, यानी क्वोशंट क्या आएगा। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 60, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर बनेंगे आपके। इसमें देखा यदि हम जो एक सम संख्या यानी इवन नंबर है और एक विषम संख्या यानी ओड नंबर को आपस में गुणा करें, यानी आपस में मल्टीप्लाई करें, तो परिणाम रिजल्ट हमारा हमेशा कैसा होगा। तो हम ऑप्शन मतलब मान के कर लेंगे, जैसे मान लो एक मैंने नंबर ले लिया 4, ये इवन नंबर है, एक मैंने नंबर ले लिया 5, ये ओड नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। यानी ये नंबर क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है आपको ये इवन नंबर मिल रहा है ना, ये क्या मिल रहा है आपको, इवन नंबर मिल रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने नंबर पकड़ लिया 3, मतलब नंबर 3 मान लिया ओड नंबर है, तो एक नंबर मैंने लिया 6, ये इवन नंबर है। एक ओड की और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर 18 आ गया, 18 भी क्या आपका इवन नंबर है ना। जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस भी नंबर के पीछे ये नंबर हो तो वो नंबर आपका इवन नंबर होता है। तो कितनी बार कर लो तो आपका हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑलवेज एन इवन नंबर। तो ऐसे में हमेशा इवन नंबर ही हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक नंबर दे रखा आपको ये वाला, इसको कैसे पढ़ेंगे। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये भी एग्जाम में बन सकता है आपका। देखो जैसे हम जो इंडिया में क्या पढ़ते हैं, इसको मैं नंबर लिख लेता हूँ पहले। इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में चलता है ये कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1, 10, 100, फिर हम कोमा लगाते हैं, 1000, 10,000, फिर कोमा लगाते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं। पहले 3 नंबर छोड़ते हैं, फिर 2-2 नंबर छोड़ के कोमा लगाते रहते हैं। तो इंडिया में क्या पढ़ते हैं, इंडिया में इसको हम पढ़ेंगे 74,32,105 पढ़ेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता क्या है कि 3-3 छोड़ के ही कोमे लगते हैं, 3-3 छोड़ के ही कोमे लगते हैं, ये 3 और फिर ये 3, ठीक है ना, 3-3 छोड़ के कॉमन लगते हैं। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 7 मिलियन, ठीक है ना। ये रहा हमारा, और कहाँ हो गया हमारा 7 मिलियन, 7 मिलियन, ये रहा हमारा 7 मिलियन 432,000, 432,000 और 105। तो हमारा ये रहा 7 मिलियन 432,000 और आपका 105, ठीक है ना। 3-3 रुपये में लगाने, फिर मिलियन में पढ़ना है, 7 मिलियन। अब इसको हम 432,000 पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये नंबर पढ़ने की हमें आदत नहीं है, लेकिन हम यही नंबर पढ़ते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इन नंबरों को भी ध्यान रखना, इसमें 3-3 छोटे कॉमे लगाने हैं। पहले देखो इसमें मिलियन आएगा, फिर बिलियन आएगा, लेकिन 3-3 में चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, 3-3 में चलेगा। ये 1000 में है और ये मिलियन में है और फिर ये बिलियन में है, ठीक है, 3-3 में चलना है ये। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है आपको, बोल रहा है कि संख्या 4, 5, 6 में जो 10th पे है और जो आपका 1000 पे है, ठीक है ना, ये अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो मूल संख्या से कितनी बड़ी होगी, जो नई संख्या बनेगी और जो पहले आपके एक्चुअल नंबर था उससे कितनी बड़ी होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। भाई पहले तो हमारा यही था, ये था। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, आपको कह रहा है कि आप 10th वाले का और आप 1000 वाले का, है ना, 1, 10, 100 और 1000 इनको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो इनको हम चेंज करके लिखें इधर, इन दोनों को आपस में हम बदल दें तो हमारा क्या नंबर बनेगा, हमारा बनेगा 6547। तो इसको बदल के हमने नंबर ये नया बना दिया। आप कह रहे हैं कि ये वाला नंबर पहले वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, तो हमें माइनस करके बताना पड़ेगा भाई कितना ज़्यादा हो गया। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7 में से 7 माइनस करा तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 में से 6 माइनस नहीं हो रहा तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो हमारा बचा है कितना, 8। फिर भाई 4 में से 5 माइनस नहीं होता, आगे से हम कैरी ले लेंगे, यहाँ 5 बन जाएगा और यहाँ पे 14 बन जाएगा। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे हमारा 9 आएगा। फिर 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारा 1 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1980। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसने बोला हमने वैसे वैसे क्वेश्चन करते चले गए, हमारा आंसर आ गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं यानी फर्स्ट 5 होल नंबर्स, पहले 5 होल नंबर्स का योगफल यानी सम करके बताना, उनका सम कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जब तक ये बातें नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन होगा नहीं। अगर बात करें हम होल नंबर की, ठीक है ना, कि होल नंबर होते कौन से हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते रहते हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है ना, नेचुरल नंबर की बात करें कि नेचुरल नंबर होते कौन से, तो शुरू होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये शुरू होते हैं आपके 1 से। और होल नंबर शुरू होते हैं आपके 0 से। बस इतनी सी कहानी थी। ये कहानी आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा था वो देखते हैं। इसमें कह रहा था कि जो पहले 5 होल नंबर हैं उनको जोड़ के बताओ। तो देखो हमें पता है कि होल नंबर की शुरुआत कब होती है, 0 से। तो हम 0 को लेंगे पहले, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये क्या हो गए, पहले 5 होल नंबर हो गए, है ना। बच्चे यहीं फंस जाएंगे। बच्चे बच्चे सोचते हैं कि शुरुआत 1 से होती है। ध्यान रखना, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। यहाँ पे होल नंबर की बात करी थी कि आपको इसे 0 भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा 1, 0 और 1, 1, 1 और 2, 3, 3 और 3 हमारा 6, 6 और 4 हमारा 10। सबको हमने जोड़ दिया, हमारा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा 10 सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे जो कि आपके एनवीएस जो जेएनवी एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं। और मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं इसमें मैंने करवा दिए हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और मन लगा के पढ़ें।